दिव्या अग्रवाल का तब तक रुख कर लेती हूं। दिव्या, बीजेपी क्या सोच रही है एग्जिट पोल को लेकर? इन नतीजों की उम्मीद नहीं कर रही होगी बीजेपी, 15 साल से एमसीडी में है। दिल्ली एमसीडी चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल निकाला जा रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है और हम ही जीतेंगे। लेकिन आम आदमी की टिकटें ज़्यादा निकल रही है, ये आम आदमी का कहना है, आम आदमी सोच रहे हैं। और एमसीडी में वो अपनी सरकार बनाएगी, ये लगातार बीजेपी कह रही है। वो अपने इंटरनल सर्वेस की भी बात लगातार सामने कर रही है और इसी बात से हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर हार या जीत होती है चुनाव में, लेकिन देखिए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है वो केंद्रीय कार्यालय में चल रही है और वो प्री प्लान्ड बैठक थी और वहां पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे हैं और संगठन मंत्री भी पहुंचे हैं, जहां पे वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्हें एक फाइनल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आखिर जो एमसीडी चुनाव में कहां कमियां रही और कहां मजबूतियां रही। यानी कि पूरी तरीके से जो प्री प्लान था वो चल रहा है और शायद बीजेपी की एक यही बड़ी खूबी है। बेशक चुनाव में हार हो या जीत, लेकिन बीजेपी अपना जो ग्राउंड वर्क है, जो होमवर्क है, वो पूरी तरीके से करती है और आगे की प्लानिंग करती है। शायद लोकसभा चुनाव में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसे एक सीख के तौर पर लेगी, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी इन एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रख रही है। अगर कुछ फैक्टर्स की बात करें तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें शायद जो बढ़त हमें नहीं बनती दिख रही है वो एक फैक्टर है। एंटी इनकम्पेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो मेरा पर्सनल लेवल पे ये मानना है एज अ रिपोर्टर की बीजेपी की जो सीट्स है वो ऐसी दिख रही है कि बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी को सिरे से नकारा है लोगों ने, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का लेवल लगातार अप था और वो आम आदमी पार्टी को लगातार आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही थी, तो कहीं ना कहीं कन्विंस हुए हैं लोग। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हमने काफी देखी, हम ऐसे ऐसे इलाकों में न्यूज 24 पहुंचा था जहां पे मीडियम क्लास और अपर मीडियम क्लास लोग थे, हाउसिंग सोसाइटी से लोग नहीं निकल रहे थे। वो एक बड़ा फैक्टर है कि वोटिंग परसेंटेज कम रही, यानी कि लोगों ने वोट नहीं दिया और ऐसा माना जाता है कि वो बीजेपी के बड़े वोटर हैं। अगर उस क्लास की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वहां पे बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। क्या होता है कि अभी तक जो राजनीतिक पंडित मानते हैं कि अगर वोटिंग कम हुई है तो वो सरकार के फेवर में जाता है, लेकिन यहाँ पर फेवर में नहीं, नतीजे कुछ और आए हैं। वोटिंग परसेंटेज कम होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दिव्या, मैं दोबारा लौटूंगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर बीजेपी के कोई कार्यकर्ता आपके पास हो, बातचीत करने के लिए लोग हों, तो आप उनसे जरूर रिएक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। दिव्या के साथ कुछ लोग आ गए हैं। दिव्या, बिल्कुल सीधा देखिए, उम्मीदवार हैं, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रीतमपुरा से। ये बताइए कि जो एग्जिट पोल्स के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका देते नजर आ रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? एग्जिट पोल के कई बार नतीजे पलटते हुए दिखाई दिए हैं। देश के अंदर आज तक जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं, आप कहीं भी अगर दिखाया गया कि कहीं पे भाजपा जीत रही है और कई बार भाजपा को नुकसान भी हुआ और कहीं पे जो है कांग्रेस जीतती हुई दिखाई गई तो कांग्रेस की जगह भाजपा भी आई। तो एग्जिट पोल पे मैं तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। अगर आप पार्टी एग्जिट पोल की बात करती है, अभी उनके प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था, वो लोग कह रहे थे हमें एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल पे अगर दिल्ली का जो एग्जिट पोल पे तो वो विश्वास करते हैं। आप विश्वास नहीं करते, आप इत्तेफाक नहीं रखते और ये उम्मीदवार भी है और इन्हें लगता है कि हम भी अपने इलाके से जीतेंगे। आप महिला हैं, क्या लगता है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो बीजेपी कितना वोटर्स तक पहुंचा पाई? कहां पे लग रहा है कि लॉकडाउन हुआ है? क्योंकि एग्जिट पोल में तो आपको बढ़त मिलती नहीं दिख रही है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो हर वर्ग को लेके चलती है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, और ये ऊपर से के लेकर नीचे तक विकास हुआ है। खास करके आप जाके देखिए अभी झुग्गी झोपड़ियों में। तो फिर एग्जिट पोल्स क्यों आपको पिछाड़ रहे हैं? एग्जिट पोल का क्या है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा। एग्जिट पोल में तक भाई साहब ने बताया ना, कई जगह उलटफेर होती रहती है। तो ऐसे कौन से मुद्दे थे महिलाओं के, जो महिलाएं आपको वोट देती, ऐसे कौन से मुद्दे लगते हैं? कहाँ पे आप लोग लगता है कि महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा काम हो गया?
महिलाओं के लिए तो बहुत सारा काम हुआ। जैसे अभी देखिए शिक्षा को लेके कितने सारे काम हुए, स्वच्छता को लेके अभी देखिए दिल्ली में हर जगह सुलभ शौचालय है, जहाँ महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। और सफाई ही सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी ने बनाया, जो कूड़े के पहाड़ था उसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। आप आइए देखिए, आप सीनियर सिटीजन हैं और एक पेंशन एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि हम जब अलग अलग इलाकों में वोटिंग डे वाले दिन जा रहे थे और बुजुर्गों से पूछ रहे थे आपको पेंशन मिली है, बहुत लोग कह रहे थे मिली है, लेकिन बहुत लोग इससे महरूम भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल्स हैं वो कितने सही हैं? बीजेपी को बढ़त मिलती नहीं दिख रही? बिल्कुल बीजेपी जीतेगी। अच्छा, और इसलिए जीतेगी कि इस पेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर लोग के जो है केवल जो देखिए, लोगों का रिएक्शन लेना भी बहुत जरूरी था कि दिल्ली की जनता इन एग्जिट पोल को लेकर क्या सोच रही है। वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल असल नतीजे आ जाएंगे।